नमस्कार, बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मरांडी साहब, मेरा जो पहला आपसे सवाल है वो सवाल इस समय राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है कि बीजेपी क्या चाहती है इस समय जो हालात हैं सरकार के, आपका प्लान क्या है? नहीं, हम तो चंपा सोरेन जी को बधाई देता हूँ और हम उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे काम करें। जितने लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी है, विशोलिया है, दलाल है, उन लोगों से झारखंड को मुक्त करे, ऐसा हम उनसे उम्मीद करते हैं। ये कौन है लुटेरे, बिचौलिए, भ्रष्टाचारी? किसको इशारा कर रहे हैं? अरे इशारा कर रहे हैं कि कई लोग तो जेल में बंद है और कई लोगों के ऊपर तो ईडी ने लीक करके दिया है सरकार को कि भी इन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उसमें से हमको लगता है 8, 9 और 10 ऐसे लिख करके दिया हुआ है। वो जो मुख्यमंत्री आप बन गए उनसे पूछे कि जो लिख करके ईडी ने दिया है उन लोगों के ऊपर एफआईआर हो जानी चाहिए। और क्या है, इतना ही तो हम लोग उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे। तो आप लोग सरकार बनाने की दिमाग में तो नहीं है आपके कि कुछ अगर खेला हो तो आप भी सरकार बना लें, ऐसा कुछ? हम लोग कभी भी बीजेपी इसमें नहीं रही है और इस प्रकार के काम में बीजेपी का कोई विश्वास नहीं। सरकार बनाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है? कहाँ, हम तो बैठे हुए हैं भाई। कल भी हमारी मीटिंग थी, आज भी हमारी मीटिंग है। कहीं कोई हलचल क्या है बीजेपी में? कहीं हलचल नहीं। अपने कार्यक्रमों में बीजेपी मस्त है। जो फ्लोर टेस्ट है 5 तारीख को, मरांडी साहब, आप तो यहाँ के शुरुआती दौर से ही आप यहाँ की राजनीति में अग्रणी रहे हैं। आपको लगता है कि ये फ्लोर टेस्ट सरकार मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी पालेगी? अब ये हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, उनके अंदर में जिस प्रकार के भय का माहौल है ये हमारे समझ से भी परे है। तो हमें लगता है कि शायद राज्य में उनकी सरकार है, अब तो मुख्यमंत्री बने, सरकार बन गई, तो पूरे शासन तंत्र आज उनके पास है। और उसके बाद अगर राज्य से डर करके विधायकों को हैदराबाद ले जा रहा है तो किससे डर रहे भाई? किससे डर है, क्या लग रहा है आपको? अपने से उनको डर है, अपने लोगों से डर है, विधायकों से डर है उनको। मतलब सारे विधायक उनके साथ नहीं हैं? हमको तो लगा तभी तो वो यहाँ से वहाँ ले गया है लोगों को, नहीं तो क्यों ले जाएगा? हमको समझाइए ना। अपनों से डर है हेमंत सोरेन की पार्टी? बिल्कुल, अपने से नहीं डर रहा था तो फिर ले जाने कोई मतलब नहीं। सरकार जब उनकी यहाँ पर है, ये तो उस स्थिति में होता जब सरकार उनकी यहाँ नहीं होती। सरकार कोई और बना लेते तब आप वो डरते तो समझ में आता कि भाई देखो सरकार बना लिया है, ज़बरदस्ती बहुमत जुटाने के लिए हमारे लोगों को तोड़ ताड़ करेंगे। तो वैसे आदमी उस समय भागा के ले, जैसे आज उनकी सरकार है तो हम लोग अपने लोगों को भागा के ले जाते अपने राज्यों में। जब अपनी सरकार, अपना प्रशासन और विधायक लेके हैदराबाद चले गए, ये इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब कुछ है? इसका मतलब उनको अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने लोगों से उनको डर है। तो अपने लोगों से डर करके कब तक वो जिएंगे? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अपनों से जो डर है इसका फायदा आपको मिल सकता है क्या? हमको फायदा की क्या मतलब है भाई? हम तो यही संपर्क में तो नहीं उधर से? नहीं, हम क्यों संपर्क करेंगे? तो क्या मतलब हमको है? हम लोग मिशन 2024 फिर से मोदी सरकार इसमें लगे हुए हैं। थोड़ा सा काल्पनिक सूरत है, फिर भी पूछ लूँ मैं आपसे कि अगर ये सरकार बहुमत में कुछ अटकती है तो आप लोगों का क्या होगा? नहीं, मैं कोई इस प्रकार के सवालों का कोई मैं जवाब नहीं देता हूँ और मैं ऐसे कोई हेतु ही तो मत। सोरेन को कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं, निशिकांत दुबे जो आपकी पार्टी के हैं वो कह रहे हैं कि वो नाराज हैं, बसंत सोरेन के बारे में कहा जा रहा है वो नाराज हैं। अब मुझे तो नहीं पता है भाई, अब उनको हो सके उनके कहीं से पता हो तो वो लिख रहे होंगे, इसलिए हमको नहीं पता है तो इसमें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपकी जो तैयारी है लोकसभा को लेकर के और अगले विधानसभा चुनाव को लेकर? हाँ, बिल्कुल। और क्या। और आपकी बड़ी तारीफ हो रही विपक्षी खेमे से, ओरांव साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका क्या? वित्त मंत्री बाबूलाल मरांडी की तारीफ करते हैं तो इसका क्या मतलब? अब ये तो उससे हमारी ओर से उनको बधाई है। कुछ और मतलब तो नहीं है इसका, बधाई के अलावा? नहीं, मतलब नहीं। देखिए, जिस वक्त हम मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, सीनियर ऑफिसर रहे हैं, तो उनके हमारे कामों को उन्होंने निकट से देखा होगा नहीं देखा है, तो इसलिए उन्होंने कुछ शब्द बोल दिए होंगे कहीं। मेरा आखिरी सवाल है, सुबह से आप बैठे हुए, आपको कहीं जाना 20, लास्ट सवाल ये, आपको आपका अनुभव क्या कहता है? आप जो कह रहे हैं कि डर, अपनों से डर करके ये लोग भाग रहे हैं, तो क्या ये टूट भी हो सकती है क्या महागठबंधन में? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो अपनों से इतना डरे हुए हैं ये तो हमको समझ में आया, पहली बार लगा भाई जिसकी सरकार और विधायक लेके बाहर भाग रहे, तो ये तो आश्चर्य न बात है। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर के पहुंच रहे हैं।
अब राहुल गांधी अपना हेल्थ तो स्वास्थ्य ठीक करे बस, और क्या करे। हेल्थ ठीक करे मतलब? अरे आदमी जब सुबह शाम पैदल चलता है, तो बस से यात्रा निकाल, डॉक्टर भी बोलता है, वैद्य भी बोलते हैं कि भाई आप सुबह शाम थोड़ा सा टहला करो। कोई चैलेंज नहीं है आपको? अरे राहुल गांधी क्या चैलेंज रहेगा भाई, राहुल गांधी को अब कौन सुनता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमसे बाबूलाल मरंडी हैं, और ये जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल पे भी ध्यान देने वाला है। ये पूछ रहे हैं कि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तो किससे भाग रहे हैं, डर किससे है और अविश्वास किस पे है, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, रांची।